जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को धान बेचने में लगातार परेशानी हो रही है। यह कहें कि भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसानों की पीड़ा समझने के लिए, धान खरीदी में हो रही अव्यवस्था को जानने के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी धान खरीदी केंद्रों में गए। 4 सोसाइटियों में जाने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था है, किसान परेशान हैं। भाजपा सरकार की कोशिश है कि कम से कम धान खरीदा जाए। बारदाने की कमी है। बारदाने की कमी के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही है। सरकार को तो पूरे नए बारदाने देने थे, फिर सरकार ने कहा कि आधे नए और आधे पुराने बारदाने दिए जाएंगे। पुराने बारदाने सोसाइटियों तक पहुंचे ही नहीं, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है। जो बारदाने पहुंचे हैं वे इतने फटे हुए हैं कि उनमें धान भरा ही नहीं जा सकता। किसानों से कहा जा रहा है कि बारदानों की व्यवस्था स्वयं करो, उसका भुगतान किया जाएगा, लेकिन किसानों को बारदाने का पैसा भी नहीं मिल रहा है। किसान बाजार में अधिक दामों में बारदाना खरीदने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं और उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है। टोकन की व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवहारिक है, जिससे किसान परेशान है। नंबर ही नहीं आ रहा है। टोकन कटता भी है तो 7 से 10 दिन बाद धान बेचने के लिए किसानों को बुलाया जा रहा है। टोकन की तारीख के बाद बुलाया जा रहा है। 15 दिन बाद तक का भी टोकन नहीं मिल रहा है। साथियों, आप सब ने रेल में यात्रा की होगी। जिस तरीके से तत्काल की टिकट जैसे ही खुलती है तुरंत उसको रेलवे के टिकट दलाल ले लेते हैं, उन्होंने इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है। टोकन में भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही टोकन खुलता है सारे टोकन उठ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटों में जो तौलाई हो रही है उसमें 1.5 से 2.5 किलोग्राम अधिक धान तौला जा रहा है। सोसाइटियों में धान का उठाव नहीं होने के कारण जगह की कमी हो गई है। धान के बोरे जाम हो गए हैं, जगह का अभाव है। आनावारी रिपोर्ट कम बनाई गई है। खरीदी भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं हो रही। किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा है। आनावारी रिपोर्ट गलत है और आनावारी रिपोर्ट को आधार बनाकर किसानों का 9 से 12 क्विंटल 14 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा के बावजूद राज्य की भाजपा सरकार धान खरीदी नहीं कर रही है। जिनके पास कुछ धान अधिक है, जिनकी ज़मीनें कुछ अधिक हैं, ऐसे लोगों की तो बारी ही नहीं आ रही है। वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि 72 घंटे में किसान के खातों में पैसा आ जाएगा, लेकिन धान बेचने वालों के खातों में हफ्तों तक रकम का आता पता नहीं है। जो रकम आ रही है, एक मुश्त 3100 रुपये देने का वादा किया था, नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 2300 रुपये प्रति क्विंटल ही आ रहा है, यानी जो समर्थन मूल्य है उतना ही मिल रहा है। आपने तो कहा था कि गांव के पंचायत भवन में नकदी राशि किसानों को दी जाएगी। आप तो बैंक से भी पैसा देने में परहेज कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि किसानों को धान की कीमत का भुगतान 3100 नहीं 3217 रुपये में किया जाए, क्योंकि 3100 रुपये तो भाजपा ने अपने चुनावी वादे में कहा था और इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 117 रुपये बढ़ चुका है। इस समर्थन मूल्य की वृद्धि का लाभ किसानों को मिलना चाहिए।
इसलिए धान खरीदी 3100 रुपए की जगह 3217 रुपए में होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने भी धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने बढ़े हुए मूल्य में धान की खरीदी की थी। भाजपा ने उस समय इस मांग को भी उठाया था। कांग्रेस सरकार के समय वो मांग उठाने वाली भाजपा और भाजपा की सरकार आज उस मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल सबके सामने खड़ा है। जो किसान बीज उत्पादक हैं उनसे सोसाइटी में धान नहीं खरीदा जा रहा है। अरे भाई, यदि कोई बीज उगाता है तो उसका धान ज़्यादा अच्छी श्रेणी का होता है। सोसाइटियों में नोटिस चिपकाया गया है, सूचना चस्पा की गई है कि बीज उत्पादक किसानों से धान नहीं लिया जाएगा। सोसाइटी से धान को संग्रहण केंद्रों में भेजा जा रहा है। ये तो डबल हैंडलिंग है। सोसाइटियों से सीधे मिलर्स को धान मिलना चाहिए। इस कारण सोसाइटी से संग्रहण केंद्र के बीच की परिवहन की लागत अतिरिक्त लगेगी, लेबर चार्ज अतिरिक्त लगेगा। स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है ये। सोसाइटियों को धान सूखत की कोई छूट नहीं है और संग्रहण केंद्रों में सूखत की छूट है। ऐसा लगता है कि संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए की। पिछले वर्ष की धान की सूखत का पैसा अभी तक सोसाइटियों को नहीं दिया गया है। प्रदेश में खुल के धान की तस्करी चल रही है।